नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है चेंज इज द रियल रूल ऑफ नेचर, यानी कि बदलाव प्रकृति का नियम है और इन नियमों के मुताबिक अगर इंसान खुद को नहीं ढालता है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक यही हाल है अलग अलग देशों का, चाहे वो भारत हो या फिर गल्फ कंट्रीज। सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर उन पॉलिसीज में बदलाव भी होता है। अब सऊदी अरब भी 70 सालों के बाद कुछ ऐसा ही बदलाव करने जा रहा है जिससे इस्लामिक कट्टरपंथियों की छाती पर सांप लौटने लगा है। लेकिन सऊदी अरब ने जो फैसला लिया है वो अपने देश की तरक्की और उसकी बेहतरी के लिए लिया है और हर मुल्क के नेता अपने देश की तरक्की ही चाहते हैं। तो क्या फैसला लिया है सऊदी अरब ने और कैसे होगा अब बड़ा फायदा, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। 70 साल बाद इस्लाम के गढ़ यानी सऊदी अरब में शराब की दुकान खुलेंगी। जी हाँ, सऊदी अरब का कहना है कि वो गैर मुस्लिमों के चुनिंदा समूह के लिए रियाद में शराब की दुकानें खोलेगा। इसके लिए ग्राहकों में सीमित डिप्लोमेटिक स्टाफ रखा जाएगा। अब तक यहां पर डिप्लोमेटिक स्टाफ के लिए सील बंद पैकेज में शराब आयात की जाती रही है। आपको बता दें कि इसे ही डिप्लोमेटिक पाउच कहा जाता है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक नया स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में होगा। 70 साल में यह पहली बार होगा जब सऊदी अरब में शराब बिकेगी। रियाद में शराब की दुकान के ग्राहक सीमित डिप्लोमेटिक स्टाफ रहेंगे और यही डिप्लोमेटिक स्टाफ सालों से सील बंद आधिकारिक पैकेज आयात करते आए हैं। आपको बता दें, इसी तरीके से डिप्लोमेटिक पाउच इसको कहा जाता है और सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि यह दुकान शराब के अवैध व्यापार को रोकेगी। दरअसल सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध 1952 से है। तब किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। समाचार एजेंसी AFP और रॉयटर्स ने जो दस्तावेज साझा किए हैं उनके मुताबिक शराब का यह नया स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में होगा। ऐसे में ये सवाल भी सबके जहन में आ रहा है कि आखिर इसके पैमाने क्या होंगे जिस पर शराब बिकने वाली है। दरअसल शराब बेचने की योजना से वाकिफ अधिकारियों ने रॉयटर्स से बताया कि दुकान कुछ हफ्तों में खुल सकती है। हालांकि दुकान को लेकर कुछ सीमाएं हैं। शराब की तलब वाले राजनयिकों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर सरकार से क्लियरेंस मिलेगी। शराब के स्टोर में 21 साल से कम उम्र के लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी और दुकान के भीतर हमेशा उचित पोशाक की जरूरत होगी। शराब पीने वाले किसी और से शराब नहीं मंगवा सकते हैं, जैसे अपने ड्राइवर से शराब नहीं मंगवा सकते हैं। बयान के मुताबिक शराब खरीदने की मासिक सीमा होगी। हालांकि AFP ने जो दस्तावेज दिखाए हैं उसके मुताबिक ये नियम सख्त नहीं होंगे। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि कई इस्लामिक देशों में शराब पर प्रतिबंध है, इसलिए सऊदी अरब में भी इसे रखने और पीने के लिए सजा को भी निर्धारित किया गया है। अलग अलग मामलों में जुर्माना लगाने, कैद में भेजने, सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने और अनाधिकृत विदेशी मेहमानों को वापस भेजने तक का नियम है। हालांकि अब ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि सऊदी इससे जुड़े नियमों में थोड़ी राहत देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भले ही यहां पर शराब प्रतिबंध है, लेकिन अनाधिकृत तरीके से शराब मिलती रही है। सऊदी में शराब की बिक्री को एक प्रयोग भी कहा जा सकता है जो सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। हालांकि यहां के अधिकारियों का कहना है कि यह शुरुआत शराब के अवैध कारोबार को रोकने का काम करेगी। जल्द ही दुकान को खोला जाएगा। दरअसल रजिस्टर्ड ग्राहकों को हर महीने 240 पॉइंट्स शराब मिलेगी। 1 लीटर स्पिरिट्स को 6 पॉइंट्स में मापा जाएगा। 1 लीटर वाइन को 3 पॉइंट्स के रूप में देखा जाएगा और 1 लीटर बियर 1 पॉइंट में। यही नहीं, बताया गया है कि आम विदेशियों को भी शराब मिलेगी या फिर डिप्लोमेट्स तक की सीमित रहेगी। इस चीज की भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल शराब रियाद के जनजीवन का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन शराबियों के लिए सबसे अहम यह होगा कि कहां पीते हैं और पीने के बाद कैसा व्यवहार करते हैं। अभी सऊदी अरब में शराब पीने या रखने के लिए जुर्माना, कैद, सार्वजनिक रूप से कोड़े और बाकी अनाधिकृत विदेशियों को वापस भेजने का कानून है। शराब नीति से जुड़े नए दस्तावेजों के मुताबिक सऊदी प्रशासन
प्रशासन नए नियम पर काम कर रहा है। दरअसल नए नियम के तहत शराब की खास मात्रा लाने की इजाजत होगी। इससे शराब के अनियंत्रित लेन देन पर रोक लगेगी। सालों से डिप्लोमेटिक स्टाफ अपना पाउच इस्तेमाल करते हैं और सऊदी प्रशासन इस मामले में कोई दखल नहीं देता है। सऊदी अरब के इस रुख को भी उसके विजन 2023 के आईने में देखा जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस विजन के तहत सख्त नियमों को उदार बना रहे हैं। खाड़ी के दूसरे देशों में भी शराब को लेकर ऐसी ही नीति है। हालांकि यूएई और कतर में 21 से ऊपर की उम्र वाले गैर मुस्लिमों को होटल, क्लब और बार में शराब बेचने की इजाजत है। सऊदी अरब के दस्तावेज में अभी ये नहीं बताया गया है कि वो भी यूएई और कतर की तरह ही करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम है। सऊदी अरब का 1952 तक शराब को लेकर एक किस्म का समझौतावादी रुख भी रहा था, लेकिन 1951 में प्रिंस मिशारी बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने जेद्दा में ब्रिटिश राजनयिक सिरिल उस्मान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसा उन्होंने एक फंक्शन में और शराब देने से इनकार करने पर किया था और इस घटना के बाद से ही 1 साल बाद किंग अब्दुल अजीज ने शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। मिशारी को हत्या के मामले में दोषी भी ठहराया गया था। 2018 में सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, जिसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। दरअसल 2018 जून में पहली बार 10 महिलाओं को लाइसेंस दिए गए थे और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने महिलाओं पर लगे ड्राइविंग बैन को हटाने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया था। 2018 में 24 जून से सऊदी अरब में महिलाएं सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाती हुई नजर आई थी। महिलाओं को गाड़ी चलाने का हक देने का ये कदम रूढ़िवादी देश को आधुनिक बनाने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उदारीकरण अभियान के तहत उठाया जा रहा है। हालांकि इन कदमों के बावजूद क्राउन प्रिंस को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल सऊदी की जिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने वहां की महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिलाने के लिए अभियान चलाए थे, उन्हें सऊदी की सरकार ने बाहरी ताकतों से संबंध होने के आरोप लगाकर हिरासत में ले लिया। विजन 2023 की घोषणा 2016-17 में की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की तेल निर्यात पर निर्भरता को कम करके उसमें विविधता लाना है। दरअसल देश में दूसरे उद्योगों को विकसित करना, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना और निजी उद्योगों को बढ़ावा देना है, ताकि वो देश में अधिक रोजगार पैदा कर सकें और सरकार पर से ये बोझ भी कम हो सके। एक तरफ तो सऊदी अरब के लिए वहां के क्राउन प्रिंस बदलते जमाने के साथ ही फैसले ले रहे हैं, तो वहीं उनको आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्राउन प्रिंस इस्लामिक पहचान से दूर होते जा रहे हैं। दरअसल 38 साल के मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। क्राउन प्रिंस पिछले 7 सालों से मुल्क का नेतृत्व कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस ने अपने नेतृत्व में सऊदी अरब में कई ऐसे फैसले लिए जिनकी तारीफ हुई और कहा गया कि एमबीएस सऊदी अरब को एक इस्लामिक रूढ़िवादी मुल्क से आधुनिक देश बना रहे हैं। साल 2016 में क्राउन प्रिंस ने विजन 2023 से पर्दा हटा दिया था। इस विजन के तहत कई तरह के सुधार शुरू किए गए। उन्होंने सऊदी को और अधिक खुला बनाया। क्राउन प्रिंस ने सिनेमा और कॉन्सर्ट से पाबंदी हटाई, यहां तक कि हिप हॉप कलाकारों को भी बुलाया गया। महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार मिला और उनके लिबास को लेकर भी उदारता दिखाई गई। क्राउन प्रिंस ने प्रतिक्रियावादी मौलवियों की भूमिका सीमित कर दी, धार्मिक पुलिस को भी खत्म किया। इसके साथ ही एमबीएस ने इजराइल से संबंध ठीक करने की गुंजाइश भी तलाशी। अमेरिकी पत्रकार द अंटार्कटिक से सऊदी क्राउन प्रिंस ने 2020 में पूछा था कि क्या वो सऊदी अरब को इतना आधुनिक बनाएंगे कि उसकी इस्लामिक पहचान कमजोर पड़ जाए। इस सवाल के जवाब में क्राउन प्रिंस ने कहा था कि दुनिया में हर देश की स्थापना अलग अलग विचारों और मूल्यों के आधार पर हुई है। मिसाल के तौर पर अमेरिका लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मुक्त अर्थव्यवस्था जैसे मूल्यों के आधार पर बना है। लोग इन्हीं मूल्यों के आधार पर एकजुट रहते हैं। लेकिन क्या सभी लोकतंत्र अच्छे हैं? क्या सभी लोकतंत्र ठीक से काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर नहीं। इतना ही नहीं, क्राउन प्रिंस ने आगे कहा कि हमारा मुल्क इस्लाम के मूल्यों और विचारों की बुनियाद पर बना हुआ है। इसमें कबायली संस्कृति है, अरब की संस्कृति है, साथ ही सऊदी की संस्कृति और मान्यताएं हैं। यही हमारी आत्मा है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो देश नष्ट हो जाएगा। हमारे लिए सवाल यह है कि सऊदी अरब को विकास और आधुनिकीकरण के सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। इसी तरह के सवाल अमेरिका के लिए हैं कि कैसे लोकतंत्र
मुक्त बाजार और स्वतंत्रता को सही रास्ते पर रखा जाए। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये गलत रास्ते पर जा सकते हैं, इसलिए हम अपने मूल्यों से दूर नहीं होंगे क्योंकि यही हमारी आत्मा है। सऊदी अरब में पवित्र मस्जिदें हैं और इन्हें कोई नहीं हटा सकता। हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये पवित्र मस्जिदें हमेशा रहें और हम मुल्क को सऊदी के लोगों के लिए, इस इलाके के लिए सही रास्ते पर रखना चाहते हैं। शांति और सह अस्तित्व के आधार पर हम चाहते हैं कि बाकी दुनिया में चीजों को जोड़ें। यानी कुल मिलाकर सऊदी अरब अपने देश में आने वाले लोगों को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए और अपने आप को बदलते जमाने के साथ ढालने के लिए नए नए बदलाव कर रहा है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वैसे आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।